दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में लगा लॉकडाउन, कैब, मेट्रो और होम डिलीवरी से दुकान तक, जाने 6 दिन की तालाबंदी से जुड़ी हुई हर जरूरी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के कारण बिगड़ते हालात की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हो रही है। इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए, उस पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, जो 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में पीएम मोदी ने भी अब रैलियों में कर दी है कटौती। 2 नहीं अब 1 ही दिन करेंगे प्रचार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 22 अप्रैल को मालदा और मुर्शिदाबाद और 24 जनवरी को भवानीपुर और बीरभूम में होने वाली रैलियां अब 23 अप्रैल को ही होंगी। ये चारों रैलियों का एक ही दिन 23 अप्रैल ही होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में तालाबंदी के डर से श्रमिकों का पलायन शुरू, उद्यमियों के लिए फिर से गहरा गया है संकट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से खौफजदा प्रवासी श्रमिकों ने फिर से अपने मूल राज्यों का रुख कर लिया है। पंजाब की तुलना में हरियाणा में कार्य करने वाले जो भी श्रमिक हैं, वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। देश भर में पूरी तरह से तालाबंदी के आसार उनको आशंकित कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यातायात ठप होने से पहले ही अपने घरों में सकुशल पहुंच जाएं। हरियाणा के औद्योगिक शहर पानीपत और सोनीपत के उद्यमियों के लिए श्रमिकों का संकट फिर से गहरा गया है। पिछले 1 हफ्ते में करीबन 35% प्रवासी श्रमिक अपने राज्यों को जा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 मई से अब 18 साल से अधिक उम्र के हर आदमी को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, मोदी सरकार का फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज रिकॉर्ड स्तर पर दी जा रही है और हम वैक्सीनेशन की गति को और आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की विकराल होती जा रही है कोरोना महामारी। दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में लग गया है लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन नए कोरोना के मरीज और कोविड से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सोमवार को देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कई राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लालू को बेल से एनडीए में हलचल, मांझी ने किया है वेलकम, सुशील मोदी ने चेताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होते ही महागठबंधन में खुशी की लहर, तो एनडीए खेमे में घबराहट साफ देखी जा सकती है। बीजेपी नेता सुशील मोदी आरजेडी सुप्रीमो की जमानत पर सिर्फ बेचैन ही नहीं बल्कि नीतीश सरकार के लिए संकट की आहट के संकेत भी दे रहे हैं। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो साफ कह दिया है कि अब नीतीश सरकार की सत्ता से विदाई तय। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में रास्ता खोलने का काम शुरू, गाजीपुर बॉर्डर से हटाए गए सीमेंट के बैरियर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार देर रात दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सड़क को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है। उधर किसानों का कहना है कि उनके आह्वान के बाद ही पुलिस इस रास्ते को खोल रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को अब 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त में राशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नरों की मीटिंग में घोषणा की है कि राज्य में सभी गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए फ्री में राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने का निःशुल्क राशन देने का निर्देश जारी कर रहा हूं और ये राशन बिल्कुल ही निःशुल्क दिया जाएगा। राशन की दुकान पर बार बार आना जाना बंद होगा। 3 महीने का राशन अब एक बार में ही हम दे देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केंद्र का बड़ा फैसला, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के टीकों को मंजूरी की जरूरत नहीं, अमित शाह ने बताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के खौफ के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि केंद्र ने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए हैं। मई से उनका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक अहम फैसले में ये निर्णय लिया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और WHO ने जिन भी कोरोना टीकों को मंजूरी दे दी है, उन्हें भारत में मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में हुए हैं भर्ती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। पॉजिटिविटी रेट करीबन 30% तक पहुँच गया है। कई नेता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन, कैब, मेट्रो, होम डिलीवरी से दुकान तक, जाने 6 दिन की तालाबंदी से जुड़ी हर जरूरी बात।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना वायरस की ताजा लहर से जूझ रही है। दिल्ली में हर दिन 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में आईसीयू बेड तक खाली नहीं है, कहीं पर तो ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसी को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन सोमवार की रात 10 बजे शुरू होगा, जो अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसरों को लॉकडाउन के बाहर जाने के लिए छूट मिलेगी, पर उनको अपना आई कार्ड दिखाना होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी। सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट होगी। अस्पताल, लैब, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों को भी बाहर जाने की छूट होगी। कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले, वैक्सीन लगवाने वालों को भी छूट होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने जाने वाले लोगों को और बाहर से आने जाने वाले लोगों को छूट होगी, पर उन्हें अपना वैलिड टिकट दिखाना होगा। मीडिया से जुड़े लोगों को भी बाहर जाने की छूट होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले वाहनों को भी रोक टोक नहीं होगी। आपको बता दें कि सब्जी, फल, किराना, डेयरी, मीट, दवाई, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी सर्विस से जुड़े लोगों को भी छूट होगी। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50% यात्री ही सफर कर पाएंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगे, 50% यात्री ही सफर कर पाएंगे। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत होगी, सिर्फ 50 लोग ही आ पाएंगे और उसके लिए हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार सब बंद रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों को नहीं मानता है और उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसका चालान काटा जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के हर आदमी को लगेगी अब कोरोना की वैक्सीन। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर जल्द ही प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन लोगों को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी होगी या नहीं, इस पर सरकार जल्द ही जानकारी भी साझा करेगी। हाल के दिनों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि कोरोना वैक्सीन की तय उम्र सीमा को कम कर दिया जाए। ऐसे में सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। अब तक 45 साल के ऊपर की उम्र वालों को ही वैक्सीन की खुराक दी जा रही थी, लेकिन अब 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी 1 मई को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की विकराल होती जा रही है कोरोना महामारी। दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर इतना बढ़ गया कि दिन प्रतिदिन अब मरीजों की संख्या 2.5 लाख से ऊपर आ रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशों के 5 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही भयावह बढ़ोतरी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना का कहर देखते हुए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए फ्री में राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये राशन बिल्कुल ही निःशुल्क होगा और राशन की दुकान पर बार बार आना जाना भी बंद करना होगा, क्योंकि 3 महीने का राशन अब एक बार में ही दे दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।